Hello and welcome to my YouTube channel Learn SST with PM। आज हम इस वीडियो में कॉलोनियलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर 5 क्लास 8 का हिस्ट्री का टॉपिक है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ट्राइबल्स के बारे में डिस्कस किया था और उनका जो कॉलोनियल रूल्स का जो इफ़ेक्ट था ट्राइबल्स पर, ब्रिटिश रूल का जो इफ़ेक्ट था, उनके पॉलिसीज़ का गुड और बैड जो इफ़ेक्ट्स पड़े थे ट्राइबल्स का, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था पार्ट 2 वीडियो में। और आज हमारे इस चैप्टर का हमारे पार्ट 3 है वीडियो का। तो आज हम अपने इस वीडियो में ट्राइबल्स की जो रिवॉल्ट्स थी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम अपने हिस्ट्री को उठा के देखते हैं तो 1747 से 1947 तक में करीब 70 ट्राइबल रिबेलियंस आए थे। और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो ट्राइबल्स थे, जो ट्राइबल रिवॉल्ट थे, जो ट्राइबल रिबेलियंस थे, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ लिस्ट है जो रिवॉल्ट्स उस टाइम पर हुए थे। कुछ जो सांथल है, मुंडा है, जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और इस तरह से जो रिवॉल्ट्स थी जो ट्राइबल्स की, कुछ उनके कारण थे कि क्या कारण थे। जो ब्रिटिश थे वो ये चाहते थे कि जो ट्राइबल्स हैं वो एक जगह पर सेटलमेंट हो जाएं ताकि उन पर कंट्रोल अच्छे से हो सके, और इसीलिए उन्होंने लैंड सेटलमेंट को भी एक रेगुलर सप्लाई पर, क्योंकि एक रेवेन्यू सप्लाई पर उन्होंने लैंड सेटलमेंट को भी कर दिया था, उनके लिए इंट्रोड्यूस किया था। और फॉरेस्ट लॉ भी उन्होंने उनके ऊपर इम्पोज किए थे। फॉरेस्ट को रिज़र्व कर दिया था उन्होंने कि ट्राइबल्स अलाउड नहीं थे उसमें जाने के लिए। तो ये कुछ कारण थे जहाँ पर क्योंकि जो फॉरेस्ट में जब वो अलाउड नहीं थे तो वो हंटिंग गैदरिंग भी नहीं कर पाते थे। और उन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट भी किए इसके अगेंस्ट, और लास्ट में और इनके लिए बहुत सारे ऐसे ट्राइबल्स के रिवॉल्ट भी उन लोगों ने किए। तो जो कॉजेज़ थे, जैसे कि ट्राइबल मूवमेंट के जो कॉजेज़ थे वो ये थे कि क्रिश्चियन मिशनरीज़ थे, क्योंकि ट्राइबल एरियाज़ में उनकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही थी। वो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस करवाना चाहते थे। और फॉरेस्ट पर मोनोपलाइज का ज़्यादा अटेम्पटेशन हो गया था कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फॉरेस्ट लॉ उन पर थोप दिए गए थे। लॉ कुछ इस तरह से बनाए गए थे कि वो उनको फॉरेस्ट में एंटर भी नहीं करने दिया जा रहा था। तो ये जो और जो ज़मींदारों के जो एफर्ट्स थे, जो उनके रिएक्शन थे, वो भी ट्राइबल को एक्सप्लॉयटेड ही कर रहे थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के भी रिस्ट्रिक्शन उन पर लग गए थे। तो ये कुछ कारण थे ट्राइबल मूवमेंट्स के। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं आज अपने इसमें सांथल रिवॉल्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि 1855 में हुई थी। 1855 टू 1856 में मार्क की जाती है, और जो कि कुछ ट्राइबल पैशन के कुछ अगर हम देखें तो वास्ट फीचर भी थे इसमें। और ओपन एक डिनंसिएशन था, ओपन निंदा की गई थी इसमें ब्रिटिश रूल की। और इसे दो भाइयों ने, कान्हू एंड सिद्धू ने लीडरशिप की थी इस सांथल रिबेलियन में। और अर्लियर में अगर हम देखें तो 1780s के अर्लियर में देखें तो एक तिलका मांझी थे जिन्होंने रिवॉल्ट की थी, उसमें लीडरशिप की थी, लेकिन उस रिवॉल्ट को ब्रिटिश ने बहुत जल्दी दबा दिया था। और जो सांथल थे वो छोटा नागपुर, प्लेटू, बंगाल, झारखंड के इनहैबिटेंट पार्ट्स में रहते थे, वो वहीं के निवासी थे वो। और बेसिकली अगर वो देखें तो हंटरिंग और गैदरिंग ही करते थे, और हंटर गैदरर ही थे। और बाद में जब परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया तो जो सैंथल्स थे वो भी उस अपनी ज़मीन से वंचित नहीं रह पाए। एक तरह से उनको भी इस चीज़ के लिए ऑब्लाइज किया गया, उनको प्रेशर डाला गया लैंड रेवेन्यू पे करने के लिए। और जब ब्रिटिश ने उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया तो उनको भी फॉरेस्ट में उनको भेजा गया दूर, उनको एक तरह से, और शहरों से जो सिटीज़ थी, जो टाउन्स थी, वहाँ से भी उनको दूर कर दिया गया। और जो ज़मींदार थे, मनी लैंडर्स थे, उन्होंने भी उनको बहुत एक्सप्लॉइट किया। क्रिश्चियन मिशनरीज़ थे, उनकी भी बहुत ज़्यादा उनके सोशियो रिलीजियस लाइफ में इंटरफेरेंस हो गई थी। तो क्रिश्चियन मिशनरीज़ की जो इंटरफेरेंस थी उनकी माइजरी में बहुत ज़्यादा एक तरह से एडिड हो गई थी, उनकी और ज़्यादा परेशानियां बढ़ रही थी। तो इस तरह से उनके डिसकंटेंटमेंट बढ़ गए थे। और फाइनली उन्होंने एक रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया। हालांकि जो उनकी रिवॉल्ट थी वो
इकोनॉमिक कॉजेज़ से भी उपजी थी। और चूँकि जो इनके मनी लैंडर्स और जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव था, दोनों ने ही उनको एक्सप्लॉइट किया था। तो हम ये नहीं कह सकते कि कारण सिर्फ एक था। कारण वहाँ पे इकोनॉमिक भी थे, सोशल भी थे, और कॉलोनियल का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी बहुत कारण था उनके लिए। तो जो सैंथल रिबेलियन थे, उन्होंने जो सिंघभम के जो डिस्ट्रिक्ट थे, बिरभम और बंकुरा, हज़ारीबाग, बघलपुर, मुंगियार जो कि उड़ीसा में, झारखंड और बिहार के इन डिस्ट्रिक्ट्स को उन्होंने कवर कर लिया था सैंथल रिबेलियन ने। और एक ये डायरेक्ट उनका किया गया था कि जो भी वो आउटसाइडर्स के अगेंस्ट थे, दैट मीन्स आउटसाइडर ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे, पुलिस, जमींदार, मनी लैंडर, वो इन सभी के अगेंस्ट थे। और उन्होंने बोला था, इन सबको उन्होंने एक डिकोस का नाम दे दिया गया था। डिकोस दैट मीन्स जिसका मतलब ही आउटसाइडर्स होता है, दैट मीन्स बाहर के लोग। तो ये कुछ थी उनकी सैंथल रिबेलियन के बारे में था। अब आगे बात करते हैं हम पहाड़िया रिवॉल्ट के बारे में। पहाड़िया रिवॉल्ट जो थी एक मार्शियल ट्राइब थी। जो पहाड़िया थे वो एक मार्शियल ट्राइब थे जिन्होंने बहुत ही अपना एक लॉन्ग एंड ब्लडी स्ट्रगल किया है 1778 से। और उसके बाद में भी उन्होंने अपने टेरिटरी में काफ़ी एनक्रोचमेंट किया उन्होंने। और जो ब्रिटिश थे उनको फिर बाद में उनको पीस के लिए, शांति के लिए उन्होंने उनको दबा दिया। तो जो पहाड़ी अपराइजिंग था वो ज़्यादा हो नहीं पाया था। अगर हम देखें तो उनका भी जो कारण था वही थे सारे। और इसके लिए उन्होंने, अगर हम देखें तो जो एक कम्युनिटी थी, ये भी एक अगर देखें तो मेगास्थेंस थे, उन्होंने अपनी एक बुक में उन्होंने इसके बारे में बताया। और हायुन टीसांग ने भी उन्होंने अपने बारे में इसके बारे में बताया है। और आगे आती है खासी रिवॉल्ट। अब जो खासी अपराइजिंग था ये असम और मेघालय में बेसिकली उधर से बिलोंग करते थे। 1829 से उन्होंने, और 1829 से 30 तक उन्होंने रिवॉल्ट किया था इसमें। तीरथ सिंह और बार मनिक ने इसमें लीडरशिप की थी। खासीस को उनके जो टेरिटरी थे वहाँ से उनको निकाल दिया गया था एक तरह से। और जब बर्मीज़ वॉर हुआ था तो उसके रिज़ल्ट में जो ब्रिटिश थे उन्होंने ब्रह्मपुत्र वैली पर अपना कब्ज़ा कर लिया था, पोजीशन कर लिया था। तो उनको एक आइडिया आया कि जो टेरिटरी है साइलहट की तरफ, एक वहाँ पर रोड जाना चाहिए। उसके लिए एक एंटायर लेंथ उन्होंने, जो खासी का जो डोमेन था, जो क्षेत्र था वहाँ की, जो खासी ट्राइबल की जो ट्राइब्स की जो एरिया था, उस पर उन्होंने कब्ज़ा करने के लिए सोचा और उस एरिया को लिंक करने के लिए उन्होंने सोचा। तो खासी रिवॉल्ट जो थी वो तीरथ सिंह ने की थी, जो कि खासी के ही चीफ थे। इसमें इन्होंने फिर बाद में गारो जो ट्राइब थी उन्होंने भी उनको ज्वाइन किया। और काफ़ी एक लॉन्ग एंड हैरेसिंग वॉरफेयर कंटिन्यू चलता रहा। करीब 4 साल तक ये वॉर चलते रहे और फाइनली उनको 1833 में उनको भी दबा दिया गया। तो इस तरह से ऐसे ही बहुत सारी इस तरह की रिवॉल्ट्स चली थी, चाहे वो पहाड़िया हो या फिर खासी हो या फिर सैंथल हो। उनको बाद में अंग्रेज़ों ने उनको दबा ही दिया था। तो खासी रिवॉल्ट के बारे में भी अब जैसे हमने जाना है कि किस तरह से उनको लास्ट में 1833 में उनको दबा दिया गया था मिलिट्री के द्वारा। और उसके बाद में आता है इनका आलू सीताराम राजू के बारे में बात करते हैं, जो कि रामपा रिबेलियन के लीडर थे। रामपा रिबेलियन जो कि ईस्ट में गोदावरी, जो कि आंध्र प्रदेश के एरिया को कवर करते हैं, वो इनके रामपा रिबेलियन में सीताराम राजू थे। कारण वही था कि कस्टमरी राइट्स, फॉरेस्ट पॉलिस, एग्जैक्शन जो थे, एक्सप्लॉयटेशन था मनी लैंडर के द्वारा भी। तो एक यूनिक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं ये ट्राइबल मिलिटेंसी का, एक उग्रवादी का, जो कि रामपा रिबेलियन से आया था, जो रामपा रीजन से, जैसे कि अभी बताया मैंने, गोदावरी के नॉर्थ रीजन में ये लोग रहते थे। और उनकी भी जो शिकायत थी वो वही थी कि जैसे सभी ट्राइबल्स की जो शिकायत थी कि मनी लैंडर्स और फॉरेस्ट लोग की तरफ ही उनकी शिकायत थी। और जो इनके मूवमेंट थे रामपा रिबेलियन के, वो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आलूरी सीताराम राजू ने ही उसमें लीडरशिप करी थी। उन्होंने एक अपने आप को एक हीलिंग पावर के लिए एक पोसेसिंग एस्ट्रोलॉजिकल एक तरीके से अपने आप को क्लेम कर दिया था। और उन्होंने बताया कि वो बुलेट प्रूफ हैं और एक वो फॉक हीरो बन चुके थे आंध्र प्रदेश की जो रामपा रिबेलियन, जो रामपा ट्राइबल्स थी,
और वे गांधी जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेकर के वो कुछ ज़्यादा ही उनसे इंस्पायर हो गए थे। हालांकि ये बात अलग है कि जो आलूरी सीताराम राजू थे वो खुद वायलेंस में बिलीव करते थे। उनका मानना था कि अगर उन्हें अपना गोल अटेन करना है, अगर उन्हें अपना गोल पाना है, आज़ादी पानी है, तो उन्हें वायलेंस का सहारा लेना ही पड़ेगा। और बाद में जो राजू थे वो फाइनली पकड़े गए थे और 1924 मई में उनको मार दिया गया था। और ये एक उसके बाद में एक मैसिव रिबेलियन का एक एंड के रूप में देखा गया, क्योंकि जो रामपा रिबेलियन था उसके बाद उसका एंड हो गया। उसके बाद आती है मुंडा अपराइजिंग के बारे में आता है। उसके बारे में जो बिरसा मुंडा थे, बिरसा मुंडा की अगर देखें तो मुंडा रिवेलियन जो था वो बिटवीन 1895 से वैसे शुरू हो गया था और 1819 से 1900 तक तो अच्छा वाला रिवॉल्ट चला था इसमें। और जो रिबेलियन थे इनके, मुंडा अपराइजिंग के जो रिबेलियन थे वो बिरसा मुंडा थे, जो कि साउथ के रांची क्षेत्र में से बिलोंग करते थे ये लोग। और इसको ट्राइबल रिबेलियन के लिए बेस्ट माना जाता था इस पीरियड के लिए। बहुत ये वाला जो पीरियड था 1895 और 1900 का जो टाइम पीरियड था, इसको ट्राइबल रिबेलियन के लिए बेस्ट पीरियड माना जाता था। और बिरसा मुंडा जो थे 1870 में इनका बॉर्न हुआ था। एक पुअर फैमिली ही थी, मुंडा के ही एक ट्राइबल ग्रुप में ही, जो कि छोटा नागपुर में रहते थे। उन्होंने अपने बचपन में बहुत सारे अपने मुंडा अपराइजिंग के बारे में बहुत कुछ सुना था, बहुत सारे अपना गोल्डन एज के बारे में सुना था उन्होंने। तो वो उन सब स्टोरीज से कुछ ज़्यादा ही इंस्पायर्ड थे। और उन्होंने अब जो डीकोस का जो ऑपरेशन था, जो उनका दबाव था, उसके बारे में भी बहुत कुछ देखा था, सुना था। तो वो उन सब चीज़ों से अपनी ट्राइब्स को, अपने ट्राइब को वो उससे फ्री करना चाहते थे। और वो एक विज़न के रूप में देखना चाहते थे कि जो उनके पूर्वजों को जो राइट थे वो राइट्स उनको भी मिले। तो वो उस चीज़ को चाहते थे कि वो एक फ़ाइट करना चाहते थे वो अपने लिए और अपने ट्राइब के लिए। और स्कूल में भी उन्होंने काफ़ी सारी मुंडास के बारे में, एक जो उन्होंने राइट्स खो चुके थे उनके बारे में उन्होंने सुना था। तो वो अपना वो दोबारा से एक स्वर्ग का जो उनका किंगडम था वो दोबारा से उसको पाना चाहते थे। और वो काफ़ी छोटी उम्र में ही उन्होंने इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे, इन्फ्लुएंस हो गए थे। तो उनका जो माइंड था वो उसी तरीके से उनका ग्रो हुआ। मुंडा रिबेलियन जो थे, उलूगन उनको बोलते थे एज इट, क्योंकि ग्रेट तुमुल्ट के नाम से होता है वो। और उनका क्योंकि वो रिफॉर्म चाहते थे, मुंडा राज को वो दोबारा चाहते थे। वो चाहते थे, जो बिरसा मुंडा थे वो चाहते थे कि ब्रिटिश को यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि ये कंट्री हमारी है उनको। और उन्होंने भी इस चीज़ में, वो बिरसा मुंडा जो थे वो विश्वास करते थे कि मिरेकल हीलिंग पावर में वो विश्वास करते थे। और उनके अंदर वो मानते थे कि हाँ, उनके अंदर कुछ है ऐसा हीलिंग पावर का कि वो सारी डिसीज़ेस को क्योर कर सकते हैं, मल्टीप्लाई ग्रेन कर सकते हैं। और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया अपने आप को एक भगवान के रूप में, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि उन्हें भगवान ने ही अपॉइंट किया और वो लोगों के दुखों को लोगों को उनके दुखों से फ्री करने के लिए आए हैं और डिकोज की स्लेवरी से उनको छुटकारा दिलवाने के लिए आए हैं। तो काफ़ी हज़ारों लोग उनके फॉलोअर्स बन गए थे, लोग उनको भगवान मानने लग गए थे और मानने लग गए थे कि हाँ, वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे। तो जो बिरसा मुंडा थे उन्होंने काफ़ी सारे काम किए। जो ज़मींदार थे, मनी लैंडर्स थे, उनकी एक्सप्लॉयटेशन को भी उन्होंने ख़त्म करने के लिए काफ़ी इंटरमीडिएट किया। उन्होंने बीच में प्रोटेस्ट किए उनके लिए। हालांकि जो वो थे मुंडा ग्रुप से ही बिलोंग करते थे, जो कि छोटा नागपुर में रहते थे। और जो बाकी के जो ट्राइबल रीजन्स थे, जैसे कि सैंथल हैं और औराउंस थे, उन्होंने भी उनको ज्वाइन किया। और सभी ने अपने अपने तरीके से, क्योंकि सभी जो ट्राइबल्स थी वो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट थे, कोई भी उनकी जो पॉलिसीज़ थी उनसे खुश नहीं थी। तो सभी ने बिरसा मुंडा की जो फाइट जब उन्होंने शुरू की तो उनसे काफ़ी उनके जो लोग थे, जो बाकी की जो ट्राइबल्स थी, वो भी उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई और उनको फॉलो करने लगे। और एक वो चाहते थे, लोग चाहते थे कि भाई उनको जल्दी से जल्दी एटलीस्ट उनको उनकी ज़मीनें मिलें, वो सेटल डाउन हो जाएं। तो हालांकि अगर देखें तो उसके बाद में ये सारा ब्रिटिश ऑफिशियल ने बाद में उनको दबा दिया था। और जो बिरसा मुंडा थे उन्होंने मूवमेंट्स भी चलाए थे।
क्योंकि वो मिशनरीज़ को भी बाहर निकालना चाहते थे। जो मनी लैंडर्स का एक्सप्लॉयटेशन था, हिंदू लैंडलॉर्ड्स और जो कॉलोनियल गवर्नमेंट जो था, वो ये सब चीज़ों से को ख़त्म करना चाहते थे बिरसा मुंडा। और वो चाहते थे कि वो दोबारा से मुंडा राज को सेटअप करना चाहते थे। तो जैसे जैसे मूवमेंट स्प्रेड हुआ, जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे उन्होंने एक्ट करना स्टार्ट कर दिया, डिसाइड करना शुरू कर दिया, और पुलिस ने उनको रिबल्स को हराया। बिरसा मुंडा जो थे 1895 में उनको पकड़ लिया गया और उनके ऊपर जो दंगे करवाने का और इस तरीके से चार्ज लगा दिए गए और उनको 2 साल के लिए जेल में भेजा गया। और 1897 में जब वो रिलीज़ हुए तो बिरसा मुंडा ने दोबारा से गांव में जा कर के लोगों का जो सपोर्ट था वो गैदर किया, इकट्ठा किया, और उन्होंने एक ट्रेडिशनल सिंबल्स को यूज़ करना शुरू कर दिया, लैंग्वेज उठानी शुरू कर दी, लोगों की ही लैंग्वेज में उन्होंने बात करना शुरू किया। तो उन्होंने लोगों को समझाया कि जो ये डीकूज़ हैं ये रावण के रूप में हैं, और ये सारी बातें उन्होंने लोगों को समझाई। और उसके बाद में लोगों ने उनके साथ में पुलिस स्टेशन पर भी हमले किए, चर्च पर भी हमले किए, और लास्ट में जो मनी लैंडर्स की जो प्रॉपर्टी थी उन पर भी रेड करना शुरू कर दिया, ज़मींदारों की प्रॉपर्टी पर भी रेड करना शुरू कर दिया। और आखिर में 1900 में कॉलेरा में जो बिरसा मुंडा थे उनको वो डेड हो गए, उनको मार दिया गया था। और कुछ और भी मुंडेज जो थे, मुंडा ट्राइबल्स के ही जो लोग थे, उनको लटका दिया गया, उनको फांसी दे दी गई। और बाकी के और उसके बाद में इस तरह से जो काफ़ी सारे एक्ट भी लगाए गए। इसमें एक जो था छोटा नागपुर का जो टेनेंसी एक्ट था 1908 का। तो जब हालांकि जब बिरसा मुंडा की जब डेथ हुई तो उसके साथ में ही जो मूवमेंट था वो ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी ये एक सिग्निफिकेंट था, एटलीस्ट 2 तरीके से सिग्निफिकेंट था वो। एक तो वो ये दिखा रहा था कि हाँ, ट्राइबल पीपल की उन्होंने कैपेबिलिटी दिखा दी थी कि वो क्या कर सकते हैं। प्रोटेस्ट जो था, इनजस्टिस के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट था, कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट जो उनका गुस्सा था, वो सब कुछ इसमें रिप्रेजेंट किया गया था, एक तरीके से सिग्निफिकेंट था। और सेकेंडली ये था कि कॉलोनियल गवर्नमेंट जो फोर्स जो लोगों के ऊपर फोर्स कर रही थी उसके बारे में भी लोगों को अवेयर किया गया। तो ये चीज़ भी ब्रिटिश को समझ में आ चुकी थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट को, कि ज़मीनों को ग्रैब करना, एक तरीके से ज़मीनों को लूटना बहुत इतना इजी नहीं है, उसको डिफ़िकल्ट है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बात समझ में आ चुकी थी। तो लेकिन हाँ, ये बात है कि जब बिरसा मुंडा 1900 में जब डेड हुए तो उनके साथ में ही वो जो मूवमेंट थे वो ख़त्म हो गए। तो इस तरह से हमारे, अगर हम अपना हिस्ट्री को उठा के देखें तो बहुत सारी इस तरह से ट्राइबल्स थी जिन्होंने रिबेलियन थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।